नमस्ते बच्चों। आज पिछली क्लास में मैंने आपको एटॉमिसिटी समझाया था। आज मैं बात करूंगी वैलेंसी की, क्योंकि आपकी बुक में जो है एनसीईआरटी में केमिकल फॉर्मूले समझाए हुए हैं, वो समझने के लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, आयंस पता होने चाहिए क्या है। इसके लिए चलो एक एग्जांपल से चलते हैं। जैसे O2 है बेटा, ठीक है। O2 कंबाइन किस कारण से कर रहा है? ऑक्सीजन के दो एटम्स इसमें कंबाइन कर रहे हैं। NH3 है, इसमें क्या है? एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के तीन है। H2O है, इसमें क्या है? दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का है। हाउ दे विल कंबाइन, ये कंबाइन कैसे करते हैं, क्या रीज़न है इनके कंबाइन होने का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से ये कंबाइन करते हैं। कौन सी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंबाइन करते हैं। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है? एटम के स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं कि ये न्यूक्लियस है, और ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस। सेंटर में जो बोलते हैं हम, सेंटर में है न्यूक्लियस, और फिर हैं इसके ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऐसे दो, यहाँ पे फिर 8 आ गए, ठीक है। फिर इधर एक है, किसी में आउटर बाहर वाली ऑर्बिट में 2 हैं, किसी में 3 हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो H2O था, या O2 है, या NH3 है, ये केमिकली कंबाइन कर कैसे रहे हैं? क्यों नाइट्रोजन का जो एक एटम है, जब मैं हाइड्रोजन के 3 एटम्स लेती हूँ, केमिकली कंबाइन कर जाते हैं? सारा खेल इन इलेक्ट्रॉन्स का है। सारा खेल क्या है? इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का। क्या खेल है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो गिव एंड टेक का प्रोसीजर है, उसके कारण ये क्या करते हैं? केमिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है। जैसे NaCl है। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट का फार्मूला आप जानते हो, ठीक है। NaCl जो है, इसका फॉर्मेशन होता कैसे है? सोडियम एटम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, ये केमिकली कंबाइन करते हैं, तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। वैलेंसी है क्या? वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी है कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर जो होती है ना, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। और यही वैलेंसी जो है, ये किसके लिए यूज़ होती है? इट कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। कि किसी एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं, किसी एक एलिमेंट के एटम्स किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे कंबाइन करते हैं, कि कैसे दो हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन कर गए, वो कौन बताता है? वैलेंसी। क्योंकि वैलेंसी में हम किसकी बात करते हैं? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इसको समझाने के लिए, वैसे ये सब चीज़ें हम बहुत डिटेल में 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर, उसके लिए पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। एक सेकेंड। देखो, ये तो मैंने आपको बताया था अब तक कि हमें जो पता है 118 एलिमेंट्स पता है। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, जिसमें बताया गया है किस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा आपको रीड करना समझाती हूँ मैं। ये होते हैं बेटा वर्टिकल कॉलम, ऐसे को हम वर्टिकल बोलते हैं, और ये जो होते हैं, इन्हें ऐसे को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, ओके। अब उसके बाद ये क्या है? ऊपर लिखा है ग्रुप पीरियड। वर्टिकली हम जो पढ़ते हैं, वर्टिकली दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो ये हो गया ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 2, ठीक है। अब ये जो 3 से 12 तक है, ये आपको नहीं पढ़ना है 9th में। आप यहाँ आ जाइए। 13th ग्रुप है ये आपका 14th ग्रुप, ये वाले 15th ग्रुप, ये 16th, ये 17th, और ये 18th ग्रुप। इस तरीके से आप इसको रीड करते हो। आपको जो 9th क्लास में ध्यान देना है, सिर्फ इतना सा सिंबल याद रखने हैं। हाइड्रोजन का H पहले ग्रुप में, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। पहले 4 पढ़ लो, पहले 4 ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में कैसे आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सेकंड ग्रुप में आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 3 कर लो।
फिर 13th ग्रुप में है बोरोन, एल्यूमिनियम, बस। 14th ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन। 15th में नाइट्रोजन, फास्फोरस। 16th में ऑक्सीजन, सल्फर। 17th में फ्लोरीन, क्लोरीन। 18th ग्रुप में ये है हीलियम, नियन और आर्गन। इतने आपको ध्यान रखने हैं कि फर्स्ट ग्रुप में कौन से 4 एलिमेंट आ रहे हैं, सेकंड में कौन से 3 आ रहे हैं, 13th ग्रुप में पहले कौन से 2 आ रहे हैं, 14th में पहले 2 एलिमेंट्स याद रखो, ऐसे ही 15, 16, 17 और 18th में पहले 3। इतना आपने ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखने के बाद क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 के हैं ना, 1 से याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। बहुत डिटेल में 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सब लर्न हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अभी इसको इसी तरीके से समझना है कि ग्रुप 1 जो है फर्स्ट ग्रुप है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, 13th ग्रुप के जो हैं ये गेन करेंगे। ठीक है, ये लूज़ करेंगे, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी गलती से माइनस लगाया मैंने। जो लूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं वहाँ प्लस का साइन आता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो +1। ठीक है, ग्रुप 1 के। ग्रुप 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो +2। अब जो 13th ग्रुप है इसके क्या करेंगे, इसके भी तीन तीन इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगे, लूज़ करेंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो यहाँ आएगा +3। ये क्या करेंगे, अपने में से 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो +4। जो कार्बन है वैसे वो शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसकी, वो भी मैं बताऊंगी किस तरीके से, अभी आप ऐसे ध्यान रखो। 15th जो ग्रुप है, जो 15th है वो क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3। 16th जो ग्रुप है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो गेन करेगा उसके साथ माइनस लगेगा। ठीक है, जो 17th ग्रुप है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जो 18th ग्रुप है वो ना तो गेन करेगा ना लूज़ करेगा। ठीक है, वो जीरो, जीरो मीन्स ना तो वो गेन कर रहा है ना वो लूज़ कर रहा है। क्लियर हुआ इतना। मैंने क्या बोला कि जो ग्रुप 1 के एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 1 से याद रखना है, तो +1 आएगा, जहाँ पे भी लूजिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ प्लस। ग्रुप 2 के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो +2। 13th ग्रुप के 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो +3। 14th ग्रुप के 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो +4। 15th ग्रुप के 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जब भी गेनिंग की बात होगी तो नेगेटिव माइनस आएगा, -3। 16th ग्रुप के 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो -2। 17th ग्रुप के 1 को गेन करेंगे तो -1, और 18th के क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 18th का क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, कि ना तो वहाँ कोई लूज़ होगा ना ही गेन होगा। इतना जब आप ध्यान रख लेंगे, यहीं से मैं आपको पढ़ा रही हूँ आयन। आयन क्या है, आयन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। आयन कब बनता है, चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं उन्हें हम आयंस बोलते हैं। ठीक है, आयन किससे कंसिस्ट है, आयन है क्या, आयन में सिंगल चार्ज्ड एटम हो सकता है, कोई सिंगल चार्ज्ड एटम हो सकता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं आयन के अंदर, और उस ग्रुप ऑफ एटम्स पे नेट चार्ज होता है, उस ग्रुप ऑफ एटम्स पे नेट चार्ज होता है। ठीक है, एक आयन नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। क्लियर। अब इसका हम एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताती हूँ, देखो हाइड्रोजन है ना, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, ये जो इस लाइन में जो है, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। अब जैसे सोडियम है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, +1। 1 को हम मेंशन नहीं करते हैं, तो 1 मैं लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, इसको प्लस से लिख दिया बस, ये बन गया, ये है कैटायन, सोडियम का कैटायन है, तो इसको बोलेंगे क्या, सोडियम आयन। ये क्या है, सोडियम आयन। जहाँ पॉजिटिवली चार्ज होगा वो कैटायन होते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे कि ये सोडियम आयन है। इसी तरीके से क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये रहा क्लोरीन। ठीक है,
क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पे -1 1 नहीं लिखते हैं, माइनस लिख देंगे ऐसे, ठीक है, नेगेटिव दिखा देंगे यहाँ पर, माइनस नहीं, सॉरी साइंस में तो अब इसे नेगेटिव बोलेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज है, माइनस नहीं पढ़ते, नेगेटिवली चार्ज। और सोडियम कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसे क्या पढ़ेंगे यहाँ, ये क्या बन गया, Cl ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पढ़ेंगे इसको क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन है, ठीक। और ये है क्या, ये है एनायन। और ये क्या था, ये है कैटायन। क्लियर। इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। अब 1 नहीं दिखाते हम, पॉजिटिव चार्ज 1 है तो उसको नहीं दिखाएंगे, नेगेटिव में 1 है तो उसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन 2 है तो दिखाएंगे, 2 को हम मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम का आएगा +2, इस तरीके से हम इसको मेंशन करेंगे। क्या हो गया, यहाँ कैल्शियम का है +2 तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसका पोटेशियम का तो ये है प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद है जिंक का भी +2 होता है तो उसको भी हम ऐसे मेंशन करेंगे 2+, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ये है, हमने करी आयंस की बात, और आयंस में अभी जो मैं ये वाले लिए हैं मैंने, ये क्या है, कैटायन। ऐसे ही एनायंस में है, ये है क्लोराइड आयन, -1 था, लेकिन अगर मैं ऑक्साइड आयन की बात करूँ जो ऑक्सीजन से बनेगा तो वो हो जाएगा 2 के साथ लगेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्लोरीन के साथ जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज 1 लगा है, ऐसे ही जब ये तो माइनस के साथ 1 मैंने कहा था लिखते नहीं है, लेकिन ऑक्साइड आयन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ मेंशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से होता है सल्फाइड आयन, वो भी यहाँ मेंशन होगा। सल्फाइड आयन भी ऐसे लगता है, 2 नेगेटिव चार्ज लगता है। नाइट्राइड में भी यहाँ 3 फिर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्राइड आयन में, 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। इसी तरीके से सल्फाइड आयन में ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एनायन है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कैटायन है। इसी में हम पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स भी पढ़ते हैं, इसी आयंस में हम पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स भी पढ़ते हैं। जैसे ये है सल्फेट ग्रुप, ठीक है, और ये है सल्फाइट ग्रुप, ऐसे ये है हाइड्रोक्साइड ग्रुप। पॉलीएटॉमिक ग्रुप क्या होता है, पॉलीएटॉमिक क्यों बोल रही हूँ इनको, मैं बोल ही क्यों रही हूँ कि ये पॉलीएटॉमिक है। जब ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक बोलेंगे, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और सल्फर का 1 है, तो ये क्या हो गए, पॉलीएटॉमिक। इसमें ऑक्सीजन के 3 हैं और इसमें सल्फर का 1 है, तो पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन है। अब इनका भी जैसे सल्फेट है, ये SO4 है ना, SO4 पे क्या है, कितना चार्ज होता है सल्फेट आयन पे, 2 नेगेटिव यहाँ लगता है। SO3 पे, सल्फाइड पे भी कितना है, 2 नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड पे कितना है, नेगेटिव चार्ज होता है 1, तो यहाँ 1 तो हम मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ नेगेटिव लगा देंगे हाइड्रोक्साइड पे, ठीक है। अच्छा, एक मेरी चीज़ अभी ध्यान आई कि हम सल्फेट और सल्फाइट में क्या अंतर है बेटा, सल्फेट में और सल्फाइट में, इसको मैं क्यों सल्फाइट बुला रही हूँ, उसको क्यों सल्फेट बुला रही हूँ। ये SO4 है, ये SO3 है, यहीं पे ही देखो कुछ बच्चे पूछते हैं ये चीज़। तो जहाँ ऑक्सीजन के ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन करेंगे वो बन जाता है 8, उसके पीछे लगता है 8 सल्फेट। जहाँ उससे कम एटम्स होंगे ऑक्सीजन के वो बन जाता है 8 सल्फाइट। ये हो गया सल्फाइट, ये हो गया सल्फेट, ठीक है। दोनों पे ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है 2 का, इस तरीके से। क्लियर। तो अब मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ जिसमें हम आयंस ये वाले पढ़ेंगे। यही क्या है जो मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया, अच्छा ये भी सुनो यहाँ, यही क्या है जो 2 नेगेटिव करके लगती है, यही इसकी वैलेंसी है, यही क्या है, इनकी वैलेंसी है। अभी एक टेबल शो करती हूँ NCERT में जो गिवन है, देखो ये टेबल दी हुई है आपकी NCERT में, इसको रीड करते हैं। जैसे ये सोडियम है, इस पर बना हुआ है Na+, इस पर क्या बना है Na+, इसका मतलब जो सोडियम का जो वैलेंसी है वो +1 है। पोटेशियम पे है K+, ठीक है, पोटेशियम को हम K सिंबल होता है इसका, तो K+, यानी कि पोटेशियम की वैलेंसी भी कितनी है, 1। सिल्वर पे है Ag+, सिल्वर का होता है सिंबल, तो इस पर भी प्लस है, यानी कि इसकी भी वैलेंसी 1। कॉपर पे 1+, तो इसकी भी वैलेंसी 1। मैग्नीशियम पे भी यहाँ 2+, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम पे भी यहाँ
टू प्लस, अच्छा ये भी अभी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी कि यहाँ +1 है, यहाँ कॉपर का, जैसे यहाँ कॉपर की बात करें, यहाँ कॉपर का +1 है और यहाँ कॉपर का +2 है, तो ये क्यों है, ठीक है, ये भी अभी बताऊंगी। पहले इधर सुनो, जैसे कैल्शियम है, इस पे 2+ यानी कि इसकी वैलेंसी 2, जिंक पे 2+ इसकी वैलेंसी 2, आयरन है यहाँ Fe2+ इसकी वैलेंसी भी 2। इसी तरीके से यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ प्लस यानी कि इसकी वैलेंसी 1। हाइड्राइड आयन यानी कि ये माइनस है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। क्लोराइड आयन ये ऐसे है, इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। ब्रोमाइड पे माइनस है, इसकी वैलेंसी भी 1। आयोडाइड इस तरीके से। ऑक्साइड का 2 वैलेंसी, सल्फाइड की 2, ठीक है। ये पॉलीएटॉमिक ग्रुप है, यहाँ पर अमोनियम की 1, हाइड्रोक्साइड की 1, नाइट्रेट आयन यहाँ माइनस है, NO3- इसकी भी 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसकी 1, फिर यहाँ कार्बोनेट इसकी 2, सल्फाइड की 2, सल्फेट की 2, इस तरीके से, और फॉस्फेट की 3। ये है जो ऊपर नेगेटिव चार्ज करके पॉजिटिव चार्ज करके लिखा गया है, ये उनकी वैलेंसी बता रहे हैं, ठीक है। ये इन आयंस की क्या बता रहे हैं, हमें वैलेंसी बता रहे हैं। अभी आपको इतना ही समझना है, इसको बहुत डिटेल में हम 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर।